दादीसा की तबीयत अचानक बिगड़ जाती है और घर के सभी लोग घबराए हुए हैं। डॉक्टर से बार बार यही सवाल किया जा रहा है कि क्या दादीसा ठीक हो जाएंगी या नहीं। डॉक्टर बताते हैं कि कावेरी जी को फिलहाल अस्पताल में भर्ती किया गया है और उनकी हालत को ध्यान में रखते हुए निगरानी में रखा गया है। दरअसल रिश्तों की उलझनों से टूटकर दादीसा ने कई गोलियां खा ली थीं। उन्हें यह दर्द सहन नहीं हो रहा था कि अरमान और अभीरा के बीच की दूरियां दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही हैं। दादीसा हमेशा से चाहती थीं कि अरमान और अभीरा फिर से एक हो जाएं। इसी वजह से उन्होंने एक योजना बनाई थी। उन्होंने दोनों को उसी जगह बुलाने का फैसला किया जहां ख्वातिया होली का जश्न मनाया जाना था। लेकिन उनका असली मकसद रंगों का त्योहार मनाना नहीं था, बल्कि दोनों के दिलों में जमा गलतफहमियों को दूर करवाना था। दादीसा को लगता था कि अगर अरमान और अभीरा शांति से बैठकर एक दूसरे की बात सुन लें तो उनके बीच की सारी कड़वाहट खत्म हो सकती है। दादीसा का मानना था कि रिश्तों में चाहे कितनी भी बड़ी उलझन क्यों न हो, बातचीत से उसका हल निकल ही जाता है। लेकिन अरमान और अभीरा के बीच वर्षों से कोई खुलकर बात ही नहीं हुई। जब भी किसी तीसरे इंसान ने बीच में आकर बात करने की कोशिश की, मामला और बिगड़ गया। खासकर विद्या की वजह से दोनों के बीच की दूरियां और बढ़ती चली गईं। दादीसा की लाख कोशिशों के बावजूद अरमान और अभीरा एक दूसरे से बात करने को तैयार नहीं होते। जब दादीसा अरमान को समझाने की कोशिश करती हैं, तो वह उल्टा उन्हीं पर आरोप लगा देता है। अरमान का कहना होता है कि दादीसा ने भी उसे धोखा दिया है और अभीरा का साथ देकर उसके भरोसे को तोड़ दिया है। दादीसा बहुत समझाने की कोशिश करती हैं, लेकिन फोन कटने के बाद अरमान और अभीरा के बीच फिर से बहस शुरू हो जाती है। दोनों एक दूसरे को समझने की जगह एक दूसरे पर आरोप लगाते रहते हैं। हालात ऐसे बन जाते हैं कि वे सामान्य स्थिति में एक दूसरे की बात सुनने को भी तैयार नहीं होते। लेकिन होली के माहौल में जब दोनों भांग के नशे में होते हैं, तब वे अचानक अपने दिल की बातें स्वीकार कर लेते हैं। उस वक्त ऐसा लगता है जैसे दोनों एमम एक दूसरे के लिए सब कुछ कर सकते हैं, मगर जैसे ही नशा उतरता है, वही प्यार दुश्मनी में बदल जाता है और दोनों फिर से एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। उनका यह रिश्ता मानो एक अंतहीन ड्रामा बन गया है जो सालों से चलता आ रहा है। जब तक दोनों सच में दिल से एक दूसरे को समझने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक इस कहानी का कोई अंत नहीं दिखता। इधर दूसरी तरफ एक और चौंकाने वाली घटना होती है। दादीसा अचानक अभीरा के गैरेज के बाहर आकर बेहोश होकर गिर जाती हैं। अभीरा को जब पता चलता है कि बाहर एक महिला बेहोश पड़ी है, तो वह तुरंत बाहर जाती है। वहां जाकर उसे पता चलता है कि वह कोई और नहीं बल्कि दादीसा हैं, जिन्होंने बहुत सारी गोलियां खा ली थीं। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया जाता है, जहां डॉक्टर उनकी हालत को गंभीर बताते हैं। इसी बीच डॉक्टर अरमान को भी फोन करके अस्पताल आने के लिए कहते हैं। अरमान जब अस्पताल पहुंचता है तो उसे दादीसा की हालत देखकर गहरा झटका लगता है। दादीसा की हालत नाजुक होने के बावजूद उनके दिल में बस एक ही इच्छा है, अरमान और अभीरा का मिलन। उन्हें मय लगता है कि इन दोनों के अलग होने से पूरे परिवार के रिश्ते बिखर गए हैं। उधर परिवार में एक और नया मोड़ आने वाला है। मनीषा का बेटा आर्यन हॉस्टल से घर लौट रहा है, लेकिन घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। मनीषा के स्वभाव में काफी बदलाव आ चुका है। अब उसके अंदर घमंड आ गया है और वह किसी की बात सुनने को तैयार नहीं होती। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि जब आर्यन घर लौटेगा तो माँ बेटे के रिश्ते पर इसका क्या असर पड़ेगा। दूसरी तरफ अभीरा ही वह इंसान थी जिसने इस परिवार को प्यार और अपनापन सिखाया था। उसके बिना इस घर में न प्यार बचा है और न ही भरोसा। अब दादीसा की आखिरी उम्मीद यही है कि अरमान और अभीरा एक बार बैठकर खुलकर बात करें और अपने दिल की दूरियां खत्म करें। लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या अरमान और अभीरा दादीसा की इस इच्छा को पूरा करेंगे या फिर उनकी जिद रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देगी। आपको क्या लगता है, आने वाले एपिसोड में क्या होगा? क्या अरमान और अभीरा और फिर से एक हो पाएंगे या उनकी कहानी हमेशा के लिए अधूरी रह जाएगी? अपनी राय जरूर बताइए।